Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। जापानी भाषा की आज की इस क्लास में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि इन क्लासेस के ज़रिए हम जापानी भाषा सीखने में आपकी थोड़ी सी मदद कर पा रहे हैं और आपकी भाषा जो है वो इम्प्रूव करती जा रही है, आपकी रुचि बनी हुई है और ना केवल बनी हुई है, बढ़ती भी जा रही है। तो जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, हम लोग कुछ नया करेंगे यहाँ पे। अपने पिछले लेसन्स में आपने जो है सुकी किया है, जिसको कि हम स्की कहते हैं जापानी में, और आपने कुदासाई किया है, नेगेटिव फॉर्म किया है कुदासाई का। आज हम लोग करेंगे त्सुमोरी, और त्सुमोरी क्या है वो हम लोग अपने लेसन में देखेंगे, ऑडियो सुनेंगे, थोड़ा बहुत आप समझ पाएंगे उसमें। कहीं पे कुछ नए पार्टिकल्स भी हैं, उनको भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे लेसन में क्या है। देखिए, आज लेसन 42 है, यानी कि 42वां लेसन है, और हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो ऑडियो है आपके लिए, ऑडियो सुनिए पहले। थानाका-सान, निहोंगो नो जिशो ओ काइताई देसु। そうですか。和英辞典ですか？いいえ、英和辞典を買いたいです。実は今月末までに奨学金は銀行に入るので、その時買うつもりです。英和辞典は大学の本屋さんにきっとあるから一応そこに行ってみてください。ありがとうございます。तो ये जो ऑडियो है ये दो लोगों के बीच में है, जैसा कि हर बार होता है, मीरा-सान और तानाका-सान के बीच में है। तो देखिए, इसमें मीरा-सान पूछ रही हैं, तानाका-सान निहोंगो नो जिशो ओ काइताई देस, यानी कि मैं ख़रीदना चाहती हूँ। तो कहते हैं सो देस का, वाई जितेन देस का, यानी कि जापानीज़ इंग्लिश डिक्शनरी आपको चाहिए। जापानी से अंग्रेज़ी में जो डिक्शनरी होती है, जिसका अर्थ अंग्रेज़ी में दिया होता है, वो वाली डिक्शनरी चाहिए आपको, वो वाली जिशो चाहिए। तो मीरा जी कहती हैं ये एवा जितेनो काइताई देस, यानी कि अंग्रेज़ी से जापानी में जो अनुवाद होता है वो मुझे जिशो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अंग्रेज़ी उनको आती है, अंग्रेज़ी का शब्द आता है और वो जापानी का शब्द ढूंढना चाहती हैं। फिर कहती हैं कि जित्सुवा, सत्य बात तो ये है कि कोंगेत्सु, यानी कि इस महीने, और मात्सुमाने के अंत में। तो कोंगेत्सु मात्सु, इस महीने के अंत में, और मादेनी हम लोग आज अपनी क्लास में करेंगे। तो कोंगेत्सु मात्सु मादेनी, इस महीने के अंत तक शोगाकिन वा गिंको नि हाइरु नो दे, शोगाकिन है आपकी स्कॉलरशिप, इस महीने के अंत तक बैंक में आ जाएगी। इस कारण से सोनोतो की उस समय वाईजितेन, जापानी अंग्रेज़ी डिक्शनरी जो है, जिशो जो है, वो मैं ख़रीदना चाहती हूँ। तो ये भी अभी हम लोग करते हैं बहुत जल्दी। सो देस का, एवा जितेन वा दाइगाकु नो होन्यासान नि कित्तो आरु करा इचिओ सोको ए इत्ते मिते कुदासाई, यानी कि एवा जितेन जो है ज़रूर, दाइगाकु जो हमारा विश्वविद्यालय है उसमें जो किताबों की दुकान है होन्यासान, उसमें ज़रूर होगी। इसलिए एक बार इचियो, एक बार सोकोनी, वहाँ पर इत्ते मीते कुदासाई जा करके देखिए। और मीरा-सान कहती हैं अरिगातो। तो ये जो काइवा है ये हम लोग हर बार से करते चले आ रहे हैं और इसमें हर बार कुछ न कुछ नया जुड़ जाता है। तो जो नया है वो आज हम लोग करेंगे।
लेकिन उससे पहले क्या करना है? देखिए, उससे पहले हम लोग को एक चीज़ बहुत ज़रूरी करनी है और वो है होशी और ताई। हमें इसका डिफरेंस जानना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखिए, होशी ई यानी कि मुझे कुछ चाहिए, ये आप कर चुके हैं। नाउन के साथ इसका प्रयोग होता है हो शी ई, ठीक है। और हम अपने बारे में बताते हैं कि हमें ये वस्तु चाहिए। और ताई में क्या होता है? ताई में होता है वर्ब प्लस ताई, यानी कि हम ये बताते हैं कि हम ये कार्य करना चाहते हैं क्योंकि वर्ब इन्वॉल्व है। और यहाँ पर नाउन है तो हम केवल ये नाउन चाहते हैं। देखिए, नाउन कोई भी हो सकता है, कुरमा हो सकती है या होन हो सकती है। होनगा होशी ई दिस, मुझे ये नाउन चाहिए। और मैं अपने बारे में ही बता सकता हूँ। और यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे वाताशिवा, वाताशिवा होन ओ काई ताई देस, यानी कि यहाँ पर वर्ब आएगा ताई फॉर्म में। तो वाताशिवा होन ओ काई ताई देस या वाताशिवा मिज़ु ओ नोमिताई देस या वाताशिवा निहोन ए इकी ताई देस। ये सब आप कर चुके हैं यहाँ पे। बस इसका फ़र्क आपको बता रहे हैं कि होशी में और ताई में फ़र्क क्या है। एक जगह नाउन है जो आप चाहते हैं और एक जगह वर्ब है जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि वर्ब है, क्रिया है, इसलिए कार्य होगा। तो वर्ब प्लस ताई, नाउन प्लस होशी। अब देखिए, आपने होशी में पिछली बार अपने लेसन में वाताशिवा कुर्मागा होशी देस, ये आपने किया है, मुझे कुर्मा चाहिए। या आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि अनाथावा कुर्मागा होशी देस का। तो आप फर्स्ट पर्सन से या आप मध्यम पुरुष से या सेकंड पर्सन से या श्रोता से ये पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। अब होशिगारू कब यूज़ होता है? यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो हो गया। अब थर्ड पर्सन क्या चाहता है ये आपको बताना है। तो ये आप कैसे बताएंगे? क्योंकि थर्ड पर्सन क्या चाहता है ये तो आपको पता ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं ये आपको मालूम है। तो ये आप कैसे बताएंगे? इसके लिए गारू जो वर्ब है वो प्रयोग किया जाता है होशी के साथ। इनको जोड़ करके बनता है होशी गारू। यहाँ से ई हटा करके, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो ये हटा दिया जाता है और गारू लगा दिया जाता है। तो बनता कैसे है? अब ये देखिए, यहाँ पर तो गा है, नाउन गा होशी। अब होशिगारू में क्या लगता है? देखिए, तनाका सान वा कुर्मा ओ होशिगाते इमास, यानी कि वो कुर्मा बहुत दिनों से चाह रहे हैं, बहुत दिनों से ख़रीदना चाह रहे हैं। ये किसी के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे आप कोई भी ओतो सानवा कुर्मा ओ होशिगाते इमास या ओका सानवा कुर्मा ओ होशिगाते इमास या ओतो सानवा कुर्मा ओ होशिगाते इमास। थर्ड पर्सन के लिए जो वहाँ पर मौजूद नहीं है, आप होशिगारू का प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग कैसे किया जाता है इसका? ते इमास में किया जाता है। तो होशी गारू की जगह ये हटा करके, जैसा कि आपने अन्य वर्ब्स के साथ पहले किया है ते इमास फॉर्म में, तो होशी गाते इमास, बहुत दिनों से वो कुछ चाह रहे हैं। तो थर्ड पर्सन के लिए होशिगाते इमास का प्रयोग किया जाता है जब इच्छा दिखाई जाती है कि मेरी ये इच्छा है, मैं ऐसा चाहता हूँ,
वांट के लिए दिखाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए होशी है जिसमें गा लगता है, और थर्ड पर्सन के लिए होशिगारू है यानी कि होशिगाते इमास है, और पार्टिकल क्या लगता है, पार्टिकल ओ लगता है। अब देखिए, इसको आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाते हैं जो आपने अभी तक किया है, और उससे आपको पता चलेगा कि कैसे कॉन्जुगेशंस लगा करके हम लोग अलग अलग मीनिंग देते हैं अपने वाक्य को। देखिए, ये एक गाड़ी है या कैमरा है, तो आप कैमरा भी चाह सकते हैं, गाड़ी भी चाह सकते हैं। तो सबसे पहला वाक्य क्या है, कुरमा ओ कात्ते कुदासाई। किसी ने आपसे कहा कि मीरा-सान कुरमा ओ कात्ते कुदासाई, आप कृपया खरीदिए, या कुरमा ओ कावानाई दे कुदासाई, यानी कि कुरमा मत खरीदिए। ये ओ है यहाँ पे, कुरमा ओ कावानाई दे कुदासाई। फिर आपके पास है कुरमा ओ खाईताई देस, यानी कि मैं कुरमा खरीदना चाहता हूँ। ताई फॉर्म से पता चल गया आपको। अब देखिए, ये है कुरमा ओ काईताकुनाई देस, यानी कि मैं कुरमा नहीं खरीदना चाहता हूँ। काईताई देस पॉजिटिव में है, काईताकुनाई देस मैं खरीदना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद क्या है, कुरमा गा होशी देस। देखिए, यहाँ पे गा है क्योंकि होशी है, मैं चाहता हूँ, यानी कि वांट। अब कुरमा गा होशी कुनाई देस, मैं नहीं चाहता हूँ। ये आपने एडजेक्टिव्स में नेगेटिव किया है, तो होशी कु नाई देस। और फिर जो आज हमने अभी किया है, तानाका-सान वा कुरमा ओ होशिगाते इमास, वो बहुत दिन से कुरमा चाहते हैं। थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। कुरमा वही है, यही आप कैमरे के साथ भी कुरमा की जगह कैमरा लगा करके नाउन जो है यही वाक्य बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो होशिगारू के लिए हमेशा ओ लगाया जाएगा। अब देखिए, आज हमारा जो काइवा था, जो ऑडियो था, उसमें त्सुमोरी था। अब ये त्सुमोरी है क्या, ये क्या दिखाता है? देखिए, राइन एंड कुनी ए खाइरु त्सुमोरी देस, इसका क्या मतलब है? और जिउगात्सुनी खाइरानाई त्सुमोरी देस, तो ये प्लेन फॉर्म में है, ये भी प्लेन फॉर्म में है, एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है। वर्ब है कि नहीं? ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि त्सुमोरी जो है एक संज्ञा है, और इसका अर्थ क्या बनता है? अर्थ आता है मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी ऐसी मंशा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा ऐसा विचार भी है। और क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, इसलिए क्रिया के साथ इसका प्रयोग होता है। देखिए, फर्स्ट पर्सन जो है, जो वक्ता है, वो भविष्य में क्या करना चाहता है, या पास्ट में, भूतकाल में वो क्या करना चाहता था, या फिर वो क्या करना चाहता था और नहीं कर पाया, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो त्सुमोरी का प्रयोग किया जाता है। और ये भी बहुत ज़रूरी है याद रखना कि त्सुमोरी से पहले हमेशा जो है वो आपका वर्ब जो है वो प्लेन फॉर्म में आएगा, यानी कि डिक्शनरी फॉर्म में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे भी यही लिखा है कि केवल अपनी इच्छा, अपना विचार, इरादा, इसी के बारे में आप बता सकते हैं। क्योंकि आपको ही अपनी इच्छा और इरादे के बारे में पता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वक्ता जो है वो ही खाली बता सकता है, या जो फर्स्ट पर्सन है हम कहेंगे, या उत्तम पुरुष जो है वो ही खाली अपने श्रोता को बता सकता है कि मेरा ये इरादा है। या आप प्रश्न पूछ सकते हैं सेकंड पर्सन से, यानी अपने श्रोता से, कि उनका विचार क्या है। तो
फर्स्ट पर्सन अपने बारे में बता सकता है या अपने श्रोता से सवाल पूछ सकता है कि उसकी त्सुमोरी क्या है। देखिए, वर्ब हमेशा जिशोके में रहेगा, यानी कि डिक्शनरी फॉर्म में रहेगा, प्लेन फॉर्म में रहेगा, उसके बाद त्सुमोरी का प्रयोग किया जाएगा। अब आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पे, इकु त्सुमोरी देस, यानी कि मेरी जाने की इच्छा है, या इकानाई त्सुमोरी देस, यानी कि मेरी जाने की इच्छा नहीं है। तो देखिए, इकु त्सुमोरी देस और इकानाई त्सुमोरी देस। अब ये एक वाक्य भी है आपके पास, वाताशी वा राइनेन निहोन ए इकु त्सुमोरी देस। देखिए, ये इकु है प्लेन फॉर्म में, या वाताशी वा राइनेन यानी कि अगले साल केक्कोन सुरु त्सुमोरी देस, शादी करना चाहता हूँ। तो मेरी ये मंशा है, मेरा विचार है कि मैं अगले वर्ष यानी कि फ्यूचर में, भविष्य में, अगले साल, जो कि यहाँ पर अगले साल से उनका तात्पर्य है, मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो त्सुमोरी है वो आपके भविष्य के लिए प्रयोग में आता है। अब आप छोटा सा एक अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, ये लेटे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं? निचियोबी नी उचिदे यासुमु त्सुमोरी देस, ये वर्ब है, तो यासुमु त्सुमोरी देस, संडे को घर पर छुट्टी मनाने का इरादा है। या इनके पास ये बॉक्स है, ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? तो प्रेजेंट ओ ओकुरु त्सुमोरी देस, क्या करना चाहते हैं? तनाका-सान खुद अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट ओ ओकुरु यानी कि मैं भेजना चाहता हूँ। यहाँ पे आप ओका-सान को भेजना चाहते हो, या ओतो-सान को भेजना चाहते हो, या तोमोदाची को भेजना चाहते हो, किसी को आप प्रेजेंट भेजना चाहते हैं। तो वाताशी वा तोमोदाची नी प्रेजेंट ओ ओकुरु त्सुमोरी देस, आप तोमोदाची यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मारिको-सान है या मीरा-सान है, ओका-सान नी हाचिजी नी देनवा ओ सुरु त्सुमोरी देस, ओका-सान को 8 बजे देनवा यानी कि फ़ोन करने का मेरा इरादा है। तो इस प्रकार से त्सुमोरी का प्रयोग किया जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि हमेशा त्सुमोरी से पहले जो क्रिया है, जो दोषी है, वो प्लेन फॉर्म में, डिक्शनरी फॉर्म में आएगा, अपने मूल रूप में आएगा। अब देखिए, आपके काइवा में एक और शब्द था मादेनी। मादेनी क्या है? अपने पिछले लेसन्स में आपने मादे किया है, और मादे कैसे किया है आपने? मादे किया है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना, या एक समय से दूसरे समय तक कोई कार्य करना। तो ये हम कह सकते हैं कि पार्टिकल जो मादे है वो कोई कार्य के लिए हम प्रयोग करते हैं कि इस समय से इस समय तक, इस जगह से इस जगह तक। अगर हम मादे में नी लगा दें तो उसका अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है, समय के साथ ही प्रयोग होता है, लेकिन मादेनी जो पार्टिकल है वो दर्शाता ये है कि जिस भी समय की हम बात कर रहे हैं उस समय तक, उसके बाद बिल्कुल नहीं, उस समय तक आपका जो कार्य है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी कि जैसे हम हिंदी में कहते हैं समय के रहते, समय के अंदर, उसके बाद बिल्कुल नहीं। अगर आपने कहा मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो 8 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा, 8 बजे के बाद नहीं। तो इसलिए मादेनी का प्रयोग किया जाता है, ऐसे समय पर किया जाता है। अब आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि मादेनी एक पार्टिकल है और इसका अर्थ जो है एक निर्धारित समय तक, जब आप कोई बात कहते हैं तब के लिए प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया भी है, ये कार्य जो है वो समय से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। जब आप प्रश्न के रूप में मादेनी का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ क्या बनता है? उसका अर्थ बनता है कब तक। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इत्सु मादेनी ओवारिमास का। इत्सु माने कब, मादेनी कब तक ख़त्म होगा।
ये कार्य जो आप कर रहे हैं या ये जो कुछ भी हो रहा है वो कब तक ख़त्म होगा। और ये चीज़ भी बहुत ध्यान में रखने वाली है कि लगातार अगर कोई कार्य हो रहा है तो मादेनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखने वाली हैं। अब आप कुछ वाक्य भी देख सकते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि मादेनी का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो क्यों वा हाचीजी मादेनी खाइरीमास, यानी कि हाचीजी के अंदर अंदर, हाचीजी बजने से पहले, 8 बजने से पहले मैं बिल्कुल वापस आ जाऊंगा। 8 बजने तक मैं वापस आ जाऊंगा। आप इसका सवाल भी कर सकते हैं, नानजी मादेनी खाइरीमास का, यानी कि आप कितने बजे तक वापस आ जाएंगे। आश्तानो शुप्पात्सु वा 10時ですから9時までに集まりましょう, यानी कि 10 बजे हमको जाना है। शुप्पात्सु माने जाना है, तो 9 बजे तक, मादेनी 9 बजे तक सबको वहाँ पे इकट्ठा होना होगा। फिर वही वाक्य है ऊपर वाला, आश्तानो शुप्पात्सु नो 30 分前までに来てください, यानी कि कल का जो शुप्पात्सु है उसके लिए 30 मिनट पहले आप लोग कृपया आ जाइए। यानी कि 30 मिनट के बाद नहीं, 30 मिनट का टाइम जो है शुप्पात्सु से पहले का, हम सबको वहाँ मौजूद तब तक हो जाना चाहिए। ये मादे में है, क्यों वा हाचीजी मादे बेंक्यो शिमास, तो आज मैं 8 बजे तक पढ़ूँगा। यानी कि कुछ 2-4 मिनट बाद भी हो सकते हैं, 2-4 मिनट पहले भी मैं ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन मादेनी में क्या होता है, बाद की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आप जो समय बता रहे हैं उससे पहले, उसके अंदर आपको कार्य ख़त्म करना पड़ता है। एक और वाक्य है आपके लिए, तानाका सान वा सांगात्सु मादे इंदो नि इमास। तानाका सान जो है सांगात्सु मादे, यानी कि मार्च के महीने तक भारत में रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे, मार्च के महीने तक रहेंगे। अब 1 अप्रैल हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन मादेनी में ऐसा नहीं होता है, केवल पहले की बात होती है, उसके बाद की नहीं। आज आपके लिए कांजी है कुछ। आपने ये वाला कैरेक्टर जो है अपने पिछले लेसन्स में किया है, दाई। देखिए, जब आप कोई बड़ी मशीनरी ख़रीदते हैं या आप कोई बड़ा फर्नीचर ख़रीदते हैं तब आप दाई की तरीके से उसको काउंट करते हैं। तो नंबर में आप दाई लगाते हैं और तब बताते हैं कि ये 3 कुर्सियां हैं या 3 मेज़ है या 3 टीवी हैं। तो बड़ी चीज़ों को जब आप काउंट करते हैं तो आप दाई बताते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो सान दाई कांजी में जो होता है, एक रीडिंग के बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। वो कैरेक्टर्स जो हैं कुछ आपने पढ़ लिए हैं एक रीडिंग के, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि रीडिंग फिर याद नहीं रहती है। तो आज हम लोग ऐसे करेंगे कि आप एक ही रीडिंग के अलग अलग कैरेक्टर्स करिए। तो देखिए, उनके शब्द आपको पता हैं। देखिए, दाई दोकोरो, आपने ये शब्द किया है दाई दोकोरो, यानी कि किचन। तो दाई तो यही है, दाई, और दोकोरो क्या है, देखिए ऐसे बनाया जाता है दोकोरो और दोकोरो, यानी कि शब्द जो है वो है तोकोरो। उसकी दूसरी रीडिंग या दूसरी तरीके से जब उसको बोला जाता है तो दोकोरो भी कहा जाता है, दाई दोकोरो। ताई-फू, अब देखिए दा की जगह ता आ गया, ताई फू, तो बिल्कुल वही चीज़ है। ये देखिए, ताई फू। ताइफू क्या हुआ, तूफान, जो समुद्री तूफान आता है, ताइफू। ये काजे की कांजी है, काजे यानी कि हवा।
अब देखिए आपने एक और दाई किया है, वो है दाई गाकू। गाकू की देखिए ये कांजी है। गाक्से में भी आपने ये किया है। और दाई जो है ये आपने और भी तरीके से किया है। इसको आपने ओकी की तरीके से भी किया है, कि यानी कि बहुत बड़ा। दाईगाकू यानी कि विश्वविद्यालय, तो बड़ी बड़ी पढ़ने की जगह, वो दाई गाकू है। यहाँ पर हम केवल इन कैरेक्टर्स पे ध्यान दे रहे हैं जो लाल रंग से हैं। इन कैरेक्टर्स को भी किया जाएगा, इन सब को, लेकिन थोड़ा बाद में। दाईगाकू से, देखिए फिर से है दाई गाकू और से, दाईगाकू से। तो ये देखिए दाई है, एक और इसकी रीडिंग है ओकी, जैसा अभी आपको बताया। बेसिक मीनिंग है ओकी और रीडिंग जो है वो है दाई। दाईजोबु, हाई दाईजोबु देस एक एक्सप्रेशन भी है, तो यहाँ पर भी दाई का ही प्रयोग किया जाता है। और भी है आपके लिए। सुकी आपने किया है, देखिए वाताशी वा आइसक्रीम गा सुकी देसु, है कि नहीं है। तो ओन्ना नो हितो और कोदोमो, ओकासान और कोदोमो, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि माँ को हमेशा बच्चा अच्छा लगता है, प्रिय होता है। तो सुकी की कांजी है ये, आप ये कर चुके हैं शायद। और इसमें अगर हम दाई लगा दें तो ये बन जाता है दाई सुकी, यानी कि बहुत पसंद है। वाताशी वा आइसक्रीम गा दाइसुकी देसु। अब देखिए दाईगाकू इन, अभी आपने दाईगाकू किया, उसके साथ एक और कैरेक्टर है, ये कांजी है इन की कांजी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। मास्टर्स का जो स्टूडेंट है उसको कहते हैं दाईगाकू इन, ग्रेजुएट स्टूडेंट। फिर दाईजी, दाईजी क्या है, ये आपने किया हुआ है, ये वाली कांजी शिगोतो में भी आपने पहले करी है। तो दाईजी क्या हुआ, देखिए दाई और दाईजी, यानी कि मुझे बहुत प्रेशियस है, मुझे बहुत प्रिय है, मैं बहुत इसको संभाल के रखता हूँ, दाईजी। तो वाताशी वा जिबुन नो कुरुमा गा दाईजी देसु, वाताशी वा कोदोमो गा दाईजी देसु। मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार से, मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं वो, कोई चीज़ बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रेशियस है, अपनी है, उसको दाईजी कहते हैं। फिर ओतोना, ये दोनों कांजी आपने बहुत पहले करी हैं, दाई और हितो, बड़ा व्यक्ति, तो कौन होगा, ओतोना होगा, यानी कि एडल्ट होगा। तो ये एक स्पेशल रीडिंग है, आप इसका ध्यान रखिएगा, ओतोना। फिर ये एक और दाई है जो कि आप अपने लेसन में अक्सर करते हैं। ये कांजी हम और शब्दों के साथ भी करेंगे, लेकिन आज केवल दाई की वजह से ये यहाँ पर है। तो दाई इक्का, यानी कि पहला पाठ। ये इस समय आप एक शब्द की तरीके से याद करिए। यही कांजी दोबारा फिर करेंगे आपके लिए, और ये है दाईमेशी, यानी कि प्रोनाउन, सर्वनाम। तो देखिए ये भी एक दाई है, दाईमेशी। तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं इनको दोबारा से फिर किया जाएगा। इस समय केवल दाई रीडिंग के साथ ये भी याद रखिए कि दो और भी हैं। तो इसी के साथ हम अपना क्लास जो है यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोग घर जा कर के जो आज हम लोगों ने नया किया है उसका अध्ययन करिए। हम लोगों ने नए यहाँ पर आज क्लास में कांजी कैरेक्टर्स सीखे हैं, नए शब्द सीखे हैं, तो उनको जा कर के पढ़िए, कोशिश करके उनसे वाक्य बनाइए। अपने मित्र के साथ जो त्सुमोरी हम लोगों ने
आज सीखा है उसका छोटा सा काइवा बना करके उसकी प्रैक्टिस करिए, रेंशु करिए, मादे नी का रेंशु करिए। आपके पास काफ़ी यहाँ पर मादे नी के लिए वाक्य हैं, उन वाक्यों को देखिए, समझिए कि मादे नी और मादे में क्या फ़र्क है और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। और अगली बार हम लोग कुछ नया करेंगे और नया कुछ सीखेंगे, कांजी भी नई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए जापानी।